कहानियाँ लाना और आपको मोटिवेट करना, आपका मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरा एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए ऐसा। तो दोस्तों आज एक सवाल है एक लड़की का, जिनके बारे में आज हम बताएंगे कि क्या हुआ उनके साथ, क्या परेशानी थी उनकी और उनको हम कैसे परेशानी से बाहर निकालेंगे। तो जानना चाहते हैं पूरा तो हमारी वीडियो में बने रहें। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी जो है ये लड़की ने भेजी है, जो इनकी स्टोरी है इन्होंने भेजी है दिल्ली से। दिल्ली की रहने वाली है ये, नाम मैं बताता नहीं हूँ, आप जानते हैं। इनका जो रिलेशन है, इनका जो लव अफेयर प्यार है वो 6 साल तक चला। जब इनकी स्टार्टिंग हुई तो ये कॉलेज में थे, एक साथ ही स्टूडेंट थे, यानी कि इनका मिलना हुआ और बातचीत आगे बढ़ी। बातचीत जब आगे बढ़ी तो जो बॉयफ्रेंड इनका था वो आर्मी की तैयारी कर रहा था, यानी कि वो फोर्सेस में जाना चाहता था और वो कई अटेम्प्ट कर भी चुका था। और इसी साथ में इनकी दोस्ती हो गई, फिर प्यार हो गया। अब ये दोनों साथ जीने मारने की कस्में खाई और आगे बढ़ते गए। फिर जो है उसका एक अटेम्प्ट बचा था लास्ट, अगर वो नहीं हो पाता तो शायद वो आज आर्मी में ना होता। वो अटेम्प्ट करने वाला था और वो घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए। लेकिन जो ये लड़की है जिनका ये सवाल है, इन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसका उत्साहवर्धन किया कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर नहीं भी ऐसा कुछ होगा, नहीं तुम्हारी जॉब लगेगी आर्मी की, तब भी मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, कि तुम्हारी जॉब नहीं लगी गवर्नमेंट तो मैं छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं है। ये कहना ही उनके लिए काफ़ी था, लड़के के लिए, और उसका प्रोत्साहन हुआ और उसने जो है अटैम्प्ट अपना क्लियर किया और वो उसकी जॉब लग गई। अच्छा, ये पीरियड जो है 3-4 साल ये था, 6 साल के बाद ये ख़त्म हुआ है। जब उसकी जॉब नहीं लगी थी तो ये लड़की अपनी पॉकेट मनी से उसकी कुछ हेल्प किया करती थी, क्योंकि उसको प्रॉब्लम ना हो अपने जो भी वो तैयारी कर रहा था। जितना भी इनसे बन पड़ता था इस लड़की से, वो उसकी मदद किया करती थी। मदद करते करते ये सब सारी चीज़ें हुई और ये आगे बढ़ गए। ठीक है, जब ये आगे बढ़ गए, उसकी जॉब लग गई, तब भी इनकी बातचीत होती थी। अच्छा, जो लड़की है वो दूसरी चीज़ की तैयारी कर रही है, यानी कि वो अदालत, कोर्ट, ऐसा कुछ, या एडवोकेट ऐसा कुछ बनना चाहती है, तो उसमें अपनी तैयारी कर रही है। तो जब इसकी जॉब लग गई तो इधर जो है इस लड़के ने इस लड़की को मतलब थोड़े पैसे देता था, 1000, 2000, 3000 पर मंथ। अब शायद वो उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि पहले इसने उसकी मदद की थी, और इसको बोलता था कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो भी तुम्हें बनना है बन जाओ और शादी हम लोग करेंगे। इस दौरान जो है लड़की ने अपने घर वालों से भी लड़के को मिलवाया था। सारी बातें सॉर्ट आउट थी, सारा सेट था कि भाई अब दोनों शादी करेंगे, क्योंकि इनके रिलेशन को 6 साल बीत चुके थे। 6 साल किसी को जानना, किसी को पहचानना, किसी को अंदर तक जाना और किसी से बेइंतहा प्यार करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। 6 साल का वक्त बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है। तो इन्होंने ये चीज़ें होती गई, सब अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस लड़की को, लड़के का फ़ोन शायद अनलॉक था या क्या था, ये देखती है। तो जो इन्होंने मेल किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो फ़ोन देखा तो इनको पता चला कि इनके अलावा भी उनके कई लड़कियों से रिलेशन थे। कुछ लोगों से वो चैटिंग के थ्रू था, फ़ोन के थ्रू था, जिनसे वो मिला नहीं था। कुछ ऐसी थी जिनसे वो मिला भी था शायद। फिर क्या था, फिर जब रिलेशन में ऐसी चीज़ें होती तो लड़ाई झगड़ा होता है, बातचीत होती है। तो ये बातचीत शायद ज़्यादा बढ़ गई तो लड़के ने रिलेशन ख़त्म कर दिया कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, अब मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। इस बात पे ये रिलेशन टूट गया। जो मुझे मेल में स्टोरी प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। रिश्ता जब टूट गया तो ये दोनों अलग हो गए। अब लड़की भी कहीं ना कहीं आहत थी इस चीज़ से कि यार इतने सालों का प्यार था और शादी करने वाले थे, फिर ऐसा हो गया। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। फिर हुआ ये कि लड़की को, अब इन लोग की बात नहीं होती थी, कभी ये लोग बात नहीं करते थे, लेकिन लड़की को वो लड़का हर महीने कुछ पैसे भेजता रहता था अब भी। और लड़की ये पैसे जो है अपनी पढ़ाई में और जगह यूज़ करती थी। लेकिन इनका मेल करने का प्रयोजन ये था कि लव गुरु, क्या वो पैसे जो मुझे भेज रहा है वो, क्या मुझे पैसे लेने चाहिए? मैं कभी बात नहीं करती हूँ, मैं कभी उनको बोलती नहीं हूँ कि मुझे पैसे भेजो, फिर भी वो भेजता है। देखिए,
मेरी दोस्त, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2-3 बातें हैं आपके रिलेशन की जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक तो बहुत क्लियरली आपने हमको मेंशन नहीं किया कि लड़ाई का क्या जो मुद्दा था वो किस लेवल तक गया, क्या बातें हुई। ठीक है, तो मोटा मोटा जो हिसाब लगाया जा सकता है वो ये है कि ठीक है, आप लोग की बातचीत हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसने गलती की थी, तो मेरे ख्याल से एक बार, क्योंकि इतना पुराना रिश्ता तोड़ना शायद जायज़ नहीं है, गलतियां इंसान से होती हैं, कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुलिंदा है, तो एक बार थोड़ा सा बैठ के साथ में बात करके मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता था और वो आपसे माफ़ी मांगते और कहते कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक सुचारू रूप से चलने लग सकती थी। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप लोगों ने दोबारा ऐसी बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ एफर्ट डाला या नहीं डाला, ये नहीं बताया। दूसरी बात, जब आपने ये मेंशन किया कि आप उनको जो है पैसे भेजती थी, पैसे देती थी पॉकेट मनी से इकट्ठा करके, उनकी हेल्प करती थी, तो हो सकता है कि वो भी सोच रहे हों कि चलो भाई, जब तक इसकी जॉब नहीं लगती मैं भी इसकी हेल्प कर देता हूँ। 2-3 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आर्मी में तो 50-60 हज़ार मामूली बात है कि उनकी तनख्वाह होगी। ठीक है, या उनके मन में आपके लिए अभी भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है जो शायद आपको वो भुला नहीं पा रहे हैं और आपकी किसी तरीके से मदद करना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये उनकी तरफ से हो गया। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कहती है कि आपको पैसे नहीं लेने चाहिए, वैसे तो नहीं लेने चाहिए, ठीक है, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, वैसे पैसे आपको नहीं लेने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अभी आप उस जगह पे नहीं पहुंची हैं कि जहां पे आप अपना सर्वाइव कर सके और आपकी थोड़ी पैसे की मदद उनकी तरफ से हो जाती है, तो अगर आप ये वापस करना चाहती है तो एक डायरी एक मेंटेन कर लीजिए और वो जितना भी पैसा आपको दे रहे डेट वाइज नोट करिए, और फिर जब आप अच्छा कमाने लग जाएं, जॉब आपकी जो भी है हो जाए, तो आप उनको वापस भी कर सकती हैं। ठीक, लेकिन मैं लव गुरु होने के नाते मैं कई बार ऐसा कहता हूँ कि देखिए, कई बार लड़कियों से भी गलती होती है, लड़कों से भी होती है, मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ। तो एक बार बैठ के अगर सॉर्ट आउट थोड़ा सा कर लेंगे तो मुझे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपकी तरफ से मेल आएगा कि सर सब सॉर्ट आउट हो गया है लव गुरु जी और अब हम लोग साथ हैं। और उन्होंने भी कसम में खाई हैं, वादे किए हैं कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे और आपके प्रति ही वफादार रहेंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि थोड़ा सा ये एफर्ट डाल के कर लिया जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है वो आपको पैसे भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चाहत उनके दिल में आपके प्रति है अभी भी। ठीक है, और मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, जो आपने फ़ोन चेक किया और जो आपको चीज़ें पता चली हैं, उनको भुला पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो शायद एक रिश्ता बच सकता है। बस मैं ये इतना ही चाहता हूँ कि ये रिश्ता थोड़ा सा बचा रहे। ठीक है, बाकी अंदर की बातें क्या हुई हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि बहुत ज़्यादा घमासान वाला मामला हो गया था कि अब नहीं ही मिलना है, अब कस्में ही खा ली हैं, ऐसा कुछ हो गया तो वो अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन एक बार बैठ के विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि बात करने से ही सॉल्यूशन निकलता है किसी भी चीज़ का, किसी भी मुद्दे की बात हो, किसी भी झगड़े की बात हो, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी पैसे लेने वाली बात तो आप अगर नहीं चाहती तो आप वापस कर दीजिए, वैसे नहीं लेने चाहिए, तो ले रही हैं तो चलो, अभी आप अपनी लाइफ में स्टैंड नहीं हुई हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। फिर आप हिसाब करके उनका जो वापस कर दीजिएगा, पैसा ना वापस करके आप कोई बढ़िया गिफ्ट उनको दे दीजिएगा। और हो सकता है कि मेरी बात से आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और आप दोनों एक बार बात कर लें, क्योंकि 6 साल एक साथ में टाइम बिताना बड़ी बात होती है, और अगर कहीं सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। तो ये मेरा सुझाव था आपके लिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी समस्या में और आपको लगता है सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो बस नीचे मेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से परेशानी से बाहर निकालूंगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आपसे और शेयर करनी थी कि जल्द ही मैं ये मेल वाला जो पोर्शन है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा है कि शायद हर कोई मेल कर पाने में थोड़ा सा असमर्थ होता है, क्योंकि कई बार मेल बड़ा हेक्टिक लगता है, बड़ा झंझट लगता है, तो मैं इसकी जगह पर आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर लाने वाला हूँ, जिस पे आप अपनी डायरेक्ट स्टोरी आवाज़ रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं और लिख के भी भेज सकते हैं। तो आपके लिए एक व्हाट्सएप मैं नंबर आपके लिए अरेंज करूंगा, फिर आपको मेल करने का झंझट खत्म हो जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जल्दी ही वो फीचर आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ, तो आई होप कि आपको वो पसंद आएगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।